आज हम लोग देखेंगे बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और एग्जाम्पल 26, 27, 28 सभी कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है इससे पहले की, वो जाएं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पढ़िए, जाके वो वीडियो देख लें, तब जाके ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 से समझ में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैं पहले भी करा चुका हूँ, 1, 2 पहले करा चुका था, और 26, 27, 28 मैंने कल ही कराया बच्चों आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से बच्चों हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कुछ उसी प्रकार से जो मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड कराए थे उसी प्रकार से ये भी है। ए की वैल्यू दे रखी है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 - 4 और 1 - 1, और देन प्रूव दैट, हम लोग को प्रूव करना है कि a की पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n, 1 + 2n और माइनस का 4n, और यहाँ पे n और यहाँ पे 1 - 2n, वेयर स्मॉल n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। n क्या है बच्चों? एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से लगेगा जिस प्रकार से मैंने पहले के क्वेश्चंस लगाए हैं बच्चों यहाँ पे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, n की वैल्यू पुट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो पुट n = 1। ठीक है बच्चों, पुट n = 1। जैसे ही यहाँ पे 1 पुट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा? a की पावर 1, मतलब a आ जाएगा सिंपल यहाँ पे। ठीक है, 1 नहीं लिख रहे, 1 से कोई फायदा तो है नहीं यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2, और ये 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 3। 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -4। यहाँ 1 रखेंगे तो 1, यहाँ 2 × 1 = 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? -1। और ये हम लोग को गिवन भी है कि a = ये वैल्यू हम लोग को दे रखी है, तो ये वैल्यू इससे मैच कर रही है। तो क्या लिखेंगे? इट इज ट्रू फॉर n = 1, therefore it is also true for n = k, मतलब n = k के लिए भी क्या होगा बच्चों? ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? k, तो a की पावर k = चलिए k रखिए जहाँ जहाँ n है, तो 1 प्लस यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2k, यहाँ पे माइनस का 4k, यहाँ पे k, और यहाँ पे 1 - 2k। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? k + 1। आप दिखाएंगे कि n = k के लिए अगर ट्रू है तो n = k + 1 के लिए भी क्या होगा? ट्रू होगा। तो हम लोग क्या पुट करेंगे? नाउ n = k + 1 लेने पर, नाउ टेक n = k + 1। अगर k + 1 लेंगे तो LHS साइड कुछ इस प्रकार से बन जाएगी बच्चों। LHS साइड पे ध्यान देना, थोड़ा सा गौर करना, a की पावर k + 1। ठीक है, और RHS साइड कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे k + 1 रखूँ, k की जगह, मतलब यहाँ से रख लीजिए या यहाँ से रख लीजिए, n की जगह k + 1 तो यहाँ से रखिए आप, तो 1 + 2 इन ब्रैकेट k + 1। ठीक है, यहाँ पे -4 ब्रैकेट के अंदर k + 1, n की जगह k + 1, यहाँ पे k + 1, यहाँ पे 1 - 2 ब्रैकेट के अंदर k + 1। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, 1 + 2 का इंटू कर रहे हैं, 2k + 2, यहाँ पे -4 का इंटू करेंगे, चाहे ना करिए तो कॉमन के रूप में है तो बाहर रहने दीजिए, क्या करना है इसमें, -4k + 1, k + 1, और यहाँ पे थोड़ा सॉल्व हो जाएगा तो इसलिए इंटू कर रहे हैं, -2k और -2 × 1 = 2। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये बताइए? यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2k। ठीक है, 3 + 2k समझ में आया बच्चों? ये 1 और ये 2 ऐड हो गया। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है कि यहाँ पे सॉल्व कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको इंटू नहीं किया। यहाँ पे तो सिंपल k + 1, और यहाँ पे थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, -1 - 2k। ये है इसकी RHS साइड। LHS साइड पर हमने देखा a की पावर k + 1, तो आपको मालूम है क्या करना है बच्चों? यहाँ पे मैंने बताया पहले कि इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बेस सेम होती तो पावर ऐड होती हैं, तो हमने a की पावर k + 1 को लिख दिया a की पावर k × a। अगर मैं बात करूं a की पावर k की, तो a की पावर k क्या है बच्चों?
1 प्लस 2k और माइनस का 4k, ठीक है। ए की पावर k की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ k और यहाँ पे 1 माइनस 2k। अगर मैं बात करूँ a की बच्चों, a की पावर 1 मतलब a की, तो a की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है। अब मैं यहाँ से इंटू करेंगे बच्चों, तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। पहले का इंटू और फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4k, ठीक है। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में तो -4 का इंटू इसमें करेंगे तो -4 1 जा 4 और -4 2 जा 8k, राइट है। -1 का -4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4k, राइट ना। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 3 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k और प्लस 1 का इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 1 माइनस 2k। चलिए इसका इंटू इसमें -4 का k में तो माइनस का 4k और -1 का तो -1 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2k, ठीक है। अब ये बताइए थोड़ा सा सॉल्व कर ले बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है 6k में 4k जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2k, माइनस का 4 माइनस का 8k माइनस का 4k कितना हो जाएगा बताया बच्चों, माइनस का 4k हो जाएगा, ठीक है। और 3k में 2k जाएगा तो क्या बचेगा k और प्लस 1 ऐसे, माइनस का 4k प्लस का 2k क्या हो जाएगा, माइनस का 1 लिख देते हैं फिर माइनस का 2k, ठीक है। ये क्या आप -1 माइनस 2k लिखा था, इसी प्रकार से मैंने इसको। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसी टाइप में तो 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए 3 प्लस 2k -4 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस k, यहाँ पे k प्लस 1 और ये -1 माइनस का 2k, ठीक है। हैंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1। समझ आया बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है। पहले n इक्वल टू 1 लिखना है, 1 के लिए दिखाना है कि ट्रू होगा। जैसे n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा तो फिर वो k के लिए भी ट्रू होगा। तो k के लिए बताइए कि यहाँ पे ये चीज़ है, तभी तो इसका यूज़ यहाँ पे कर पाएंगे बच्चों। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ये कहाँ से कर पाएंगे हम। तो जब k के लिए ट्रू है तो भाई k प्लस 1 के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो आपने k के लिए कर दिया, मान लीजिए हमने कहा कि 1 लाख के लिए है तो वो कहेगा 1 लाख के लिए, तो 1 लाख 1 के लिए भी होना चाहिए। तो उसी प्रकार से गिनती कभी खत्म नहीं होती नेचुरल नंबर। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए बच्चों, n इक्वल टू k तक अगर हो चुका है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। ये तो मैंने एक बताया कि 1 के लिए है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, सबके लिए। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं k के लिए, बट नेचुरल नंबर तो खत्म नहीं होते। तो अगर k तक के लिए तो k के लिए आगे जो है k प्लस 1, अगर k प्लस 1 आ गया तो भाई सब फिर उसी प्रकार से 1 2 3 4 सबके लिए हो जाएगा। तो फिर ये सभी के लिए हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है, इफ a एंड b आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं बता चुका हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बहुत ही बार बताया आपको बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज जो होता है वो खुद की क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब कि a डैश, सॉरी ये डैश है बच्चों, 1 लिख दिया था गलती से। a डैश इज इक्वल टू a एंड b डैश इज इक्वल टू b। ये हम लोग को गिवन है, ये हम लोग को दिया हुआ है, गिवन है यहाँ पे कि a और b क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूव करना है ab माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक को हम थोड़ा सा, तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है ये जान लीजिए पहले। स्क्यू सिमेट्रिक मैंने आपको बताया था कि जिसका ट्रांसपोज जो है उसके निगेटिव मैट्रिक्स से क्या होता है, इक्वल होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो और स्क्यू माइनस के इक्वल हो। तो हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए क्या है बच्चों, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ए बी माइनस बी ए प्रूव करना है। तो इसका मतलब यही तो प्रूव करना है कि इसका होल डैश जो है वो माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल है। बोलो बच्चों, यही तो प्रूव करना है हम लोग का। ये बच्चों मान लीजिए ए है पूरा, ये जैसे ए मान लीजिए, तो ये इसका डैश जो है निगेटिव इसके क्या है बच्चों, इक्वल है ना। तो इसी को प्रूव करना है इसकी सिमेट्रिक। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग भाई ए बी माइनस बी ए यहाँ पे लेते हैं, इसका होल डैश, सॉरी लिखिए। सिंस एक फॉर्मूला हमने बताया आपको, ए माइनस बी का होल डैश जो होता है वो ए डैश
माइनस बी डैश के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए डैश का मतलब बच्चों बताइए, ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है, ए बी, बी क्या है बच्चों, बी ए का होल डैश। फिर हमने एक फॉर्मूला बताया बच्चों कि ए बी का जो होल डैश होता है वो किसके इक्वल होता है, उल्टा होता है बी डैश ए डैश। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश, उल्टा हो जाएगा बच्चों। सिंस ए डैश की वैल्यू ए है और बी डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, बी है, तो बताइए यहाँ पे बी डैश की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए डैश की जगह ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी। माइनस कॉमन लेते तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बच्चों ए बी आगे आ जाएगा और बी ए हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो बच्चों बताइए इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसका होल डैश इक्वल टू नेगेटिव आ गया। तो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए का होल डैश जो इक्वल है, किसके इक्वल है, माइनस ए बी माइनस बी ए की क्या है, इक्वल है, हैंस इट इज प्रूफ। ओके बच्चों, समझ में आया? थी बच्चों को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने हैं। बट आपको सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मालूम होना चाहिए बच्चों। अगर यही नहीं मालूम चलेगा तो क्या सिमेट्रिक है क्या इसकी सिमेट्रिक, तो फिर कैसे करेंगे बच्चों। तो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा, 5th क्वेश्चन नंबर 5th बच्चों बोल रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अभी क्वेश्चन का मतलब बहुत ध्यान से आप पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर कहाँ से कर पाएंगे। इसका मतलब है पहले समझिए कि बी डैश ए बी को प्रूव करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब दो क्वेश्चन हो गए। मतलब बी डैश ए बी को पहले प्रूव करो सिमेट्रिक और फिर प्रूव करो कि स्क्यू सिमेट्रिक। अब फिर लिखा है अकॉर्डिंग एज ए, मतलब ए के अकॉर्डिंग। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक। अगर ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो भी क्या होना चाहिए, बी डैश ए बी क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। समझ आया बच्चों को? ठीक है, करें बताएं आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो पहले हमने सपोज कर लिया लेट ए इज सिमेट्रिक। ए क्या मान लिया पहले बच्चों, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है बच्चों यहाँ पे, सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों तो ये बताइए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है बी डैश बच्चों, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। ये हम लोग को प्रूफ करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए बच्चों, यही तो हुआ कि ए डैश इक्वल टू ए, और बी डैश ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका होल डैश जो है वो इसी के इक्वल है। मतलब किसके इक्वल है, बी डैश ए बी के इक्वल है। यही तो प्रूव करना है बच्चों। इसको अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका होल डैश इसी के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखिए, बी डैश ए बी का होल डैश। चलिए, सिंस एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ए बी का जो होल डैश होता है वो किसके इक्वल होता है बताइए, बी डैश ए डैश। चलिए थोड़ा सा गौर करिए बच्चों प्लीज। इसको हमने ए मान लिया इतने को, और ए बी को हमने अलग कर लिया, इतने को बी मान लिया। आप किसी को भी मान लीजिए, हमने सिंपल क्योंकि बी डैश था तो हमने इसको ए मान लिया। ये क्या है बच्चों, ए मान लिया। इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पे इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी डैश। बी क्या है बताइए बच्चों, बी है यहाँ पर ए बी का होल डैश, और ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे बी डैश का होल डैश। अब बताइए, हमने ये बताया ना कि ए डैश का होल डैश जो होता है वो खुद ए तो होता है बच्चों। भाई यहाँ पे जो ये बी डैश लिखा था, यहाँ तो बी डैश लिखा है, उसका होल डैश, फिर ए बी का होल डैश। तो बताइए बच्चों फॉर्मूला बताइए जल्दी से, बी डैश ए डैश। ठीक है, बी डैश का होल डैश बच्चों क्या होता है, बी होता है। सिंस ए डैश की वैल्यू ए है तो ए डैश की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे बच्चों, ए बी। देयरफॉर बी डैश ए बी का होल डैश जो है वो बराबर है बी डैश ए बी। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। ये ए माना, ये बी माना, ये बी डैश, ये ए डैश, फिर इसको लगाया बी डैश ए डैश, बी डैश का होल डैश तो मतलब बी, और फिर ए डैश की जगह मैंने ए पुट कर दिया बिकॉज ए डैश इक्वल टू ए हम लोग को दे रखा है।
ठीक है, समझ में आया? आधा पार्ट आ गया। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, ए को मानना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो प्रूव करना है ये भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। नाउ लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक का ए डैश किसकी वैल्यू इक्वल है बच्चों, -a के इक्वल है, राइट है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हम लोग को कि भाई बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। समझ आ रहा है बच्चों, इसको क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि क्या प्रूफ करना है, जल्दी से बताइए, बी डैश ए बी का होल डैश जो है वो -b डैश ए बी के इक्वल है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए इसको ले लेते हैं इसे, तो बी डैश ए बी का होल डैश, चलिए फॉर्मूला बताइए बच्चों, सिंस ए बी का होल डैश जो होता है वो क्या होता है, बी डैश ए डैश। तो भाई इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये बी उठ के आगे आएगा, तो ए बी का होल डैश और फिर बताइए बी डैश का होल डैश। ए बी का होल डैश फिर से फॉर्मूला बी डैश ए डैश। अच्छा, किसी का होल डैश बच्चों, ए डैश का होल डैश क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो ये बी हो जाएगा। अब बताइए ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, ए डैश की वैल्यू इक्वल है -a के, तो ये -a आगे लगा देंगे, माइनस बी डैश और ए बी, तो देयरफॉर बी डैश ए बी का होल डैश इक्वल टू -b डैश ए बी। ठीक है बच्चों, सभी लोग को आ गया समझ में ना। दो पार्ट हो क्वेश्चन के, ए को अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग, ए सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक तो स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ, जब एक पेपर में क्वेश्चन आता तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आता बोल क्या रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी कि बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छे समझो बच्चों कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमें करना क्या है बच्चों। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द एक्स वाई जेड, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की ए फ्रॉम मैट्रिक्स ए हम लोग को मैट्रिक्स दे रखी है, पढ़ते हैं 0 to y z, 0 to y z और एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई और ये जेड। ठीक है बच्चों, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इज इक्वल टू आई, एक्स वाई जेड फाइंड करिए, ये सेटिस्फाई करता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ए डैश की वैल्यू कोई बताएगा भाई, ए डैश क्या होता है, ट्रांसपोज रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो चलिए 0xx तो 0xx, हाँ ठीक है, 0xx तो 0xx, 2y y माइनस वाई तो 2y y और माइनस वाई। ठीक है, सही है। चलिए z माइनस जेड और z, तो z माइनस जेड और ये z। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है a, तो a तो लिख दीजिए ऐसे 0 जैसे लिखा है सेम टू सेम, 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड। अब बच्चों i बोल दीजिए, i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों इंटू कर ले, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, 0 का 0 में तो 0, x का x में तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का x में तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब चलिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, 0 का 2y में तो 0, x का y में तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, x का माइनस y में तो माइनस का एक्स वाई। ठीक है, 0 का z में तो 0, x का z माइनस z में तो माइनस का एक्स जेड और x का z में तो प्लस का एक्स जेड। चलिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, 2y का 0 में तो 0, y का x में तो कितना हो जाएगा एक्स वाई और y का माइनस एक्स वाई में तो माइनस एक्स वाई। ठीक है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, 2y का 2y में तो 2 2 जा 4y स्क्वायर। ठीक है, y का y में तो प्लस का y स्क्वायर,
माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब इसका बच्चों इसमें 2y का z में तो 2yz, y का z में तो माइनस का yz, माइनस y का z में तो माइनस का yz। चलिए z का 0 में तो 0, माइनस z का x में तो माइनस का zx, और z का प्लस x में तो zx। ठीक है, अब थर्ड रो का सेकंड में z का y में तो 2yz, z का माइनस y में तो माइनस yz, z का y में तो माइनस का yz। इसका बच्चों इसमें z का z में z स्क्वायर, माइनस z का माइनस z में तो प्लस z स्क्वायर, z का z में तो z स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको ऐसे सेम देते बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 और यहाँ पे बच्चों। चलिए अब यहाँ पे एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 0 हो जाएगा x वाई ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये 4 5 6 वाई स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा बच्चों, yz 2yz और ये घट जाएगा, ये भी 0 और ये 3z स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑन कंपेयरिंग करने पर 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 और प्लस माइनस फिर 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। सामने आ रहा है बच्चों को, सिंपल सा क्वेश्चन था, a डैश इंटू ए किया, वैल्यू पुट की, मतलब जो a डैश की वैल्यू थी और a की वैल्यू थी पुट की, इंटू किया और कंपेयरिंग करा दी, x का आ गया, y का आ गया, z का आ गया। आंसर चेक कर ले एक बार। हाँ बच्चों, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, y इक्वल टू प्लस माइनस √6 और z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बच्चों फाइंड द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 2 1। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है 1 2 0 1 2 0 2 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 2, और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे 0 2x 0 2x, और यहाँ लिखा हुआ है बच्चों क्या ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स। चलिए कर लेते हैं इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट रो मतलब इसका इसमें इंटू करेंगे, तो बताइए बच्चों 1 1 जा 1, फिर 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। ठीक है, राइट है ना। अब इसका इसमें 1 2 जा 2, 2 का 0 में तो 0, फिर 1 का 0 में तो 0, फिर इसका इसमें पहले 0, फिर 2 1 जा 2 और फिर 1 2 जा 2। ठीक है बच्चों, इतना ही लगाते हैं, इतना ही है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 0 है 2 है और x है, और ये क्या है 0 ओ है बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 2 6, यहाँ 2 यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या है 0 2x इज इक्वल टू क्या है ओ। चलिए 6 का 0 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ही करेंगे, 2 2 जा 4, और 4 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। बस एक ही तो बनेगा बच्चों, तो एक ही रो और एक ही कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे इसके बच्चों 0 लिख देंगे, सिंपल। देखिए बच्चों 1 रो 1 कॉलम तो 0 लिखा जाएगा, ऑन एक ही ओनली। ऑन कंपेयरिंग करने बच्चों क्या हो जाएगा 4 + 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1, 4 से 4 काट दिया। ठीक है, 4 से 4 काट गया -1, इस 4 को इधर भेज दिया -4 हो गया, और 4 से 4 काट दिया -1। ठीक है बच्चों,
समझ आ गया सही बच्चों को? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बच्चों, इफ a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हम लोग को दे रखी है बच्चों 3 1 -1 और 2, ठीक है। और क्या करना है, शो दैट, हम लोग को शो करना है a² माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू ओ नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है ये, जीरो मैट्रिक्स ये बच्चों ओ ही होगा बच्चों, जीरो नहीं होगा यहाँ पे। जीरो मतलब वही ओ का होगा बच्चों यहाँ पे, मतलब कि जो जितने भी एलिमेंट आ जाएंगे ना वो पूरे जीरो आ जाएंगे, ये मतलब प्रूव करना है। चाहे ओ लिखिए, वैसे ओ होना चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में बच्चों प्रूव होगा, तो यहाँ पे ओ होना चाहिए बच्चों, ओ का मतलब जीरो मैट्रिक्स। चलिए करते हैं हम लोग, a² फाइंड कर लेते हैं। a² कैसे फाइंड करेंगे, कोई बताएगा? a² फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, a² फाइंड करने के लिए a का a में इंटू, a कितना है बच्चों 3 1 -1 2, ठीक है। फिर लिखिए 3 1 -1 2, ठीक है। चलिए इंटू करें बच्चों, पहले रो का पहले कॉलम में 3 3 जा 9, 1 1 जा -1 क्योंकि -1 है। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, फिर -3 1 जा 3, 2 1 जा 2 लेकिन माइनस का 2, फिर माइनस का 1 और 2 2 जा 4। हाँ बच्चों कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 9 में 1 जाएगा 8 बचेगा, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और ये 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। LHS मतलब LHS हमने ले लिया यहाँ पे, a² माइनस का 5a प्लस का 7i। वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों, a² की वैल्यू कितनी है 8 5 -5 और 3 -5, a की वैल्यू क्या है 3 1 -1 2 7, i की वैल्यू क्या है 1 0 0 1। चलिए अब भाई इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 8 5 -5 3। ऐसा करते हैं -5 का इंटू कर देते हैं, जिससे आपको फिर ऐड करने में इजी रहेगा। -5 का -3 में करेंगे तो माइनस का 15, -5 को 1 में करेंगे तो -5, -5 को -1 में करेंगे तो +5, 5 टू 10 लेकिन -10, ठीक है। यहाँ पे 7 का इंटू कर देते हैं, 7 0 0 7। अब ऐड कर लीजिए तीनों को, अब इजी रहेगा आपको ऐड करना। 8 -15 और 7, 8 और 7 15 होता है, 15 में 15 जाएगा 0, 5 -5 0, ये तो 0 है, -5 + 5 0, 3 और 7 10, 10 में 10 0, तो इसको बोलते हैं ओ का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। राइट है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों मैं क्या बताऊं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 7 बिल्कुल सेम टू सेम है, तो 9 आप लगा लीजिए बच्चों, ठीक है। 9 को बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें भी x फाइंड करना था, यहाँ पे भी x फाइंड करना है, तो आप कर लेंगे ना, 9 कर लेना बच्चों। हाँ अब बाकी जो बचे हुए 10 से लेके बच्चों जितने भी क्वेश्चन बचे हुए वो मैं कल लगवा दूंगा, ठीक है। 10 भी ज़्यादा कठिन नहीं है, बस देखने में लग रहा है बच्चों, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, ना 11 है ना 12 है, कोई भी कठिन यहाँ पे नहीं है बच्चों, ठीक है। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको कल लगवा दूंगा, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको दोबारा पूछ लीजिए, मैं उसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है।